जय हिंद दोस्तों, आपका पुनः एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल जेवीटी स्टडी सेंटर में। आज हम बात करेंगे विटामिन एवं उनके रासायनिक नाम, यानी कि विटामिन एवं उनके केमिकल नेम क्या क्या होता है उनके बारे में पूरे डिटेल से जानेंगे। फिर उसके बाद जानेंगे विटामिन एवं उनका स्रोत और विटामिन एवं उनसे संबंधित रोग। कौन सा विटामिन में कौन सा रोग होता है, कौन सी कमी के कारण होता है, कौन सा अधिकता के कारण होता है, उसके बारे में भी डिटेल से जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए चलते हैं विटामिन एवं उनका रासायनिक नेम। देखिए विटामिन शॉर्ट में लिखे हैं, आप लोग समझ सकते हैं। विटामिन ए, विटामिन ए का रासायनिक नेम यानी कि केमिकल नेम है रेटिनॉल। विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल। अभी हम ना तो इसकी रॉक डिजीज की बात कर रहे हैं और ना ही इसका सोर्स की बात कर रहे हैं, फिर भी जानने के लिए बता देते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी मेनली जो होता है ब्लाइंडनेस होता है, मतलब नाइट ब्लाइंडनेस होता है, जिसको हम लोग रतौंधी बोलते हैं। रतौंधी में होता है क्या, शाम होते उस व्यक्ति को थोड़ा कम दिखाई देता है और अधिकतर रतौंधी जो होता है महिलाओं में होता है। तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है आलू और पीला फल, ये भी बात याद रखना। और विटामिन ए को ना आप रतौंधी तो कह ही सकते हैं, साथ में साथ विटामिन ए की कमी जिसमें होगी उसमें मतलब उसका जो होता है प्रतिरोधक क्षमता जो होता है कम हो जाता है। जैसे आपको बुखार लग गया, तो बुखार लग गया, आपके शरीर में विटामिन ए की कमी होगी तो वो बुखार को जल्दी ठीक नहीं कर पाएगी। अब कितनों बड़ा एंटीबायोटिक खा रहे हैं ना, तो विटामिन ए आपके शरीर में नहीं रहता है तो दिक्कत करता है। और विटामिन ए कहाँ रहता है? विटामिन ए आपके शरीर के लीवर में रहता है। और विटामिन ए जो है ना मस्तिष्क के लिए बहुत उपयोगी होता है। जिसके अंदर विटामिन ए रहता है ना वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है और उसकी बुद्धि ना बहुत ज्यादा बढ़ते रहता है। तो याद रखना, हम यहाँ कुछ डिटेल से बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उसकी केमिकल बात कर रहे हैं। जब वहां आएंगे सोर्स और इनकी कमी से होने वाली रोग तो वहां डिटेल से बढ़ेंगे। अभी सिर्फ इनके केमिकल नेम करके हटा देते हैं ताकि आप लोगों को आसान हो। विटामिन ए रेटिनॉल। विटामिन बी1 इससे होता है, इसका केमिकल नेम है थायमीन। थायमीन, ठीक है। विटामिन बी1 का केमिकल नेम है थायमीन। और थायमीन के कमी से मतलब थायमीन की कमी से, विटामिन 1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी बेरी होता है। यह भी बात याद रखना, बेरी बेरी रोग होता है विटामिन बी1 की कमी से। और विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी होता है और यह सबसे ज्यादा चावल में पाया जाता है। यह भी बात याद रखना। तो विटामिन बी1, थायमीन और यह सबसे ज्यादा चावल में पाया जाता है। विटामिन बी2 की बात करें तो विटामिन बी2 का नाम होता है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन, ठीक है। विटामिन बी2 की बात कर ले तो राइबोफ्लेविन होता है। इससे क्लोसिस होता है। क्लोसिस रोग वैसा रोग है जो मेनली त्वचा के लिए होता है। अब त्वचा में देखिए, किसी का एरी यानी कि पैर का निचला परत फट जाता है, किसी का मतलब हाथ फटने लगता है, किसी का होठ फटने लगता है, किसी का गाल फटने लगता है ठंडी के समय में, तो उससे नमी निकल जाती है। और नमी जैसे ही निकलती है तो आपके शरीर में बी2 की कमी हो जाती है और बी2 की कमी होने के कारण आपके त्वचा सब फटने लगेगा। मेनली ये जो होता है बी2 की कमी से त्वचा का फटना होता है, रूखा रूखा दिखाई देगा। और विटामिन बी2 की बात करें तो सबसे ज्यादा विटामिन जितना बी कॉम्प्लेक्स है ना वो सबसे ज्यादा हरी साग, दाल, सब्जी इस सब में पाया जाएगा। तो निश्चित हो जाएगा, चावल, हरी दाल, सब्जी खाते हैं, बादाम खाते हैं, मूंगफली खाते हैं, तो आप में विटामिन की मतलब बी कॉम्प्लेक्स यानी कि विटामिन बी1 से लेकर 12 तक में कोई कमी नहीं होती है उसके अंदर। और विटामिन बी3 की बात कर ले, विटामिन बी3 की बात कर ले तो इसका नाम होता है नियासिन। नियासिन, नियासिन होता है। और इसका दूसरा नेम होता है, कभी कभी नियासिन देके नहीं दिया रहता है, इसका दूसरा नेम रहता है निकेटी निकेटानेमाइड। निकेटानेमाइड रहता है। और इससे जो संबंधित रोग होता है वो होता है मेनली पेलेग्रा और फोर्डी सिंड्रोम। पूछा जाता है कभी कभी फोर्डी सिंड्रोम जो होता है किस विटामिन की कमी से होता है, तो याद रखना फोर्डी सिंड्रोम जो होता है विटामिन बी3 की कमी के कारण होता है। और इसकी केमिकल की बात कर ले तो नियासिन और दूसरा नाम इसी का है निकेटानेमाइड, ठीक है, याद रहेगा निकेटानेमाइड। और इसकी उपलब्धता की बात कर ले, इनकी सोर्स की बात कर ले, किस में पाया जाएगा तो हरी साग सब्जी, चावल, दाल, मूंगफली,
जो खाते हैं सब में पाया जाएगा। अगर विटामिन B5 की बात कर ले, विटामिन B4 नहीं होता है लेकिन वो डॉक्टर मेनली उसको मेडिसिन के रूप में यूज करता है टैबलेट बनाने में। विटामिन बी की बात कर ले, विटामिन B5 की बात कर ले तो पेंटोथेनिक एसिड होता है, पेंटोथेनिक अम्ल, पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है। और विटामिन B5 की कमी से ना, विटामिन B5 की कमी से खून का कमी होता है, जैसे एनीमिया सब हो गया, इसी सब की कमी होता है। और विटामिन B5 की बात करें तो हर एक साग सब्जी, मूंगफली, मांस, दूध, दही, मछली सब में पाया जाता है। उसी तरह विटामिन B6 की बात करें तो पायराडॉक्सिन, और इसके मेनली कमी जो होता है वही होता है विटामिन B6 की बात करें तो पैराडॉक्सिन। इससे संबंधित रोग की बात कर ले तो यही एनीमिया सब होता है, खून की कमी होता है। जब खून की कमी हो जाए तो पैराडॉक्सिन हो जाता है। ये भी आपको हरे साग सब्जी, मूंगफली सब में मिल जाएगा, अनार सब जो खाते हैं उसमें मिल जाएगा आपको पैराडॉक्सिन। तो B6 जो होता है एनीमिया, पैराडॉक्सिन, और ये अनार सब में मिलता है और इसकी कमी से यही रोग होता है। विटामिन B7 की बात कर ले तो बायोटीन होता है, ये बहुत उपयोगी है बायोटीन, और ये एक ऐसा चीज होता है जो अक्सर 40 वर्ष के बाद इसमें कमी दिखाई देता है। बायोटीन, B7 का नाम होता है बायोटीन, और इसकी कमी 40 के एज के बाद होता है, जिससे पैरालाइसिस अटैक होता है, जिसे हम लकवा का अटैक करते हैं बायोटीन की कमी से। और इसका सबसे अच्छा स्रोत है, आप मीट नहीं खाते हैं, मछली नहीं खाते, अंडा नहीं खाते तो मूंगफली कभी कभी खाते रहिए, हरी सब्जी खाइए, दाल खाइए, दूध खाइए, इसमें रहता है। तो लकवा किस विटामिन की कमी से होता है तो याद रखना बायोटीन। और ये बार बार क्वेश्चन आता है, विटामिन B7 का केमिकल नेम है बायोटीन और इसके कमी से होने वाला रोग होता है लकवा। और ये कहां पाया जाएगा? बादाम में पाया जाएगा, मूंगफली में पाया जाएगा, तो उसे दूध, दही, मछली, मीट, अंडा जितना होता है सब में पाया जाता है। और विटामिन B12 की बात कर ले तो विटामिन B12 का केमिकल नेम होता है साइनोकोबालामीन, ये बहुत बड़ा नेम है, साइनोकोबालामीन। विटामिन B12 की बात कर ले तो साइनोकोबालामीन, और इससे कमी के होने वाला रोग जो होता है वो एनीमिया होता है, और खून की कमी से जो सब रोग होता है सब आ जाता है। तो विटामिन B12, साइनोकोबालामीन, और विटामिन जो B9 छोड़ दिए हैं वो फोलिक एसिड होता है, बाद में दिखा देंगे, वो बहुत जरूरी होता है, ठीक है। विटामिन B12, साइनोकोबालामीन। और विटामिन C की बात करें तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। और विटामिन C की कमी से ना आपका मसूड़ा का रोग जो होता है, जैसे आप ब्रश करते हैं तो उनसे खून निकलने लगता है, या त्वचा अंदर में जो होता है वो घाव टाइप का बन जाता है, तो विटामिन C जो होता है उसका केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और इसके कमी से जो होता है वो मेनली होता है मसूड़ों का फूलना, एस्कॉर्बिक रोग होता है। और ये जितना खट्टे फल खाते हैं, चाहे आप संतरा खाइए या और कुछ भी खाइए, सब में मिलता है। तो मतलब खट्टे फल जितना होता है सब में एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, तो वो सब खाते रहिए तो विटामिन C की कमी कभी नहीं होगी। उसी तरह विटामिन D की बात कर ले तो विटामिन D का नाम होता है कैल्सीफेरोल, अब देखिए कैल्सीफेरोल एक ऐसा विटामिन है जो सबसे तेजी से बनता है, ठीक है। कैल्सीफेरोल एक ऐसा विटामिन है जो सबसे तेजी से बनता है और ये फ्री का विटामिन है। इसको लेने के लिए आपको ना तो टेबलेट खाना पड़ेगा, ना तो कोई फल खाना पड़ेगा, कुछ नहीं खाना पड़ता है। आप आराम से सुबह में टहलिए, थोड़ा सा धूप में रह लीजिए 10 से 12 सेकेंड और तुरंत बनना शुरू हो जाता है कैल्सीफेरोल। तो एकदम फ्री का विटामिन पूछे तो विटामिन डी, कैल्सीफेरोल। और ये कैल्सीफेरोल क्यों नाम बना? आप सोचिए, हड्डियों के लिए सबसे मजबूत चीज क्या होता है? कौन सा एलिमेंट होता है? कौन सा तत्व होता है? तो कौन सा पोषक पदार्थ होता है? तो आपको याद रखना, हड्डी किससे बना होता है? मेनली उसमें कैल्शियम रहता है, तो कैल्शियम का ही दूसरा नाम दे दिया गया है कैल्सीफेरोल, जो हड्डी के लिए सबसे मजबूत होता है और जो धूप सब में
नहीं जाते हैं, देखिएगा कुर्सियों पर से गिरता है तो उसका हाथ पैर टूट जाता है। तो धूप में थोड़ा बहुत रहना चाहिए सुबह और शाम। ये नहीं कि आप भर दिन धूप में रहिए काला हो जाइए, वैसा नहीं करना है, लेकिन कभी कभी आपको धूप लगाना चाहिए। सुबह में टहलिए थोड़ा देर धूप में, फिर शाम में टहलिए, थोड़ा थोड़ा धूप लगेगा, कैल्सीफेरॉल मिलते रहेगा। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना, एकदम फ्री का है और सबसे इंस्टेंट मतलब सबसे जल्दी तुरंत बनने वाला विटामिन बी कैल्सीफेरॉल है, ठीक है। उसके बाद विटामिन ई देखिए, टेकोफेरॉल, 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 टोकोफेरॉल होता है, याद रखना, टेकोफेरॉल या टोकोफेरॉल, जो बोल दीजिए सब सही रहता है। टोकोफेरॉल, टेकोफेरॉल जनन क्षमता होता है, इसकी कमी से होने वाला रोग जनन क्षमता। देखते होंगे गांव घर में महिलाओं को बोला जाता है बांझ बांझ, इसी के कारण से होता है टेकोफेरॉल। इसका बहुत मतलब बहुत लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये टेकोफेरॉल जो होता है अंकुरित अनाज, चाहे आप चना खा रहे हैं, मटर खा रहे हैं, गेहूं को उबाल के खा रहे हैं, मूंग को मतलब मूंग जो उसमें से पेड़ निकल जाता है उसका अंकुरित हो जाता है अनाज, वो खाते रहिए और टेकोफेरॉल मिलते रहेगा फ्री में आपको। विटामिन के, विटामिन के की बात कर ले तो विटामिन के का नाम है फिलोकोबिनोन, फिलोकोबिनोन। विटामिन के की बात करें फिलोकोबिनोन, और ये बहुत बड़ा चीज देखते होंगे कभी कभी आप अगल बगल में थोड़ा सा कट जाए या एक्सीडेंट हो जाए, उनका ब्लड रुकबे न करता, वैसे ब्लड का क्लॉटिंग का समय होता है, थक्का जमाने का समय। नॉर्मली कटने के बाद 10 से 12 मिनट के अंदर वो थक्का बनना शुरू हो जाता है, लेकिन किसी किसी को देखते होंगे टाका भी लग गया तभी ब्लड फेंक रहा है, तो उसमें विटामिन के की कमी होती है, उसमें थक्का नहीं बनता है रक्त का, तो विटामिन के की कमी होता है। विटामिन के कहां से मिलता है, तो जितना हरे पत्तेदार सब्जी खाते हैं, चाहे बंधा गोभी खाइए या साग खाइए, जो सब खाते हैं ना, उससे एकदम तुरंत मिल जाता है। तो विटामिन के की कमी जिसमें रहेगा उसमें खून का थक्का नहीं बनेगा। अगले क्लास में हम बताएंगे कि इसकी कमी मतलब कमी से कौन सा रोग होता है और वो कहां पाया जाता है, क्योंकि इसमें लंबा वीडियो हो जाता है। तो चलिए, एक विटामिन छूट गया, वो है विटामिन B9। इसका जीवन में ना बहुत उपयोग है। विटामिन B9 को बोला जाता है फॉलिक एसिड, फोलिक एसिड अम्ल, फोलिक अम्ल। और इसके कमी से ना मेनली जो रोग होता है, जी सब जो फरता है, दाना दाना फुंसी फुंसी जो निकलते रहता है, जिसको हम लोग घमौरी, जी का फरना, मतलब घाव घोष सब जो निकलते रहता है, बच्चा सब देखते होंगे बहुत घाव घोष होता है, तो आंगनबाड़ी सब में मिलता है एक फॉलिक एसिड का टेबलेट, वो खा लीजिए, या जी फर गया तो 2-3 डोज लीजिए फॉलिक एसिड का, तो आप अपने आप ठीक हो जाता है। तो फॉलिक एसिड एकदम दाल में, दाल जितना खाते हैं दाल सब में फॉलिक एसिड पाया जाता है। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, विटामिन ए रेटिनॉल, इसका केमिकल नेम रेटिनॉल। विटामिन B1 थायमिन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 नियासिन या निकेटामेमाइड, विटामिन B5 पैंथोनिक एसिड, विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन, विटामिन B7 बायोटिन, विटामिन B12 साइनोकोबालामिन, विटामिन C एस्कार्बिक अम्ल, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टेकोफेरॉल, विटामिन के फिलोकोबिनोन और विटामिन B9 फॉलिक अम्ल, ये याद रखना है। तो दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। जय हिंद।